जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ का हमें फल दे दिया हो, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। हमें भोजन की दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी, जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा, उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी, कुछ भी। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई, गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि, बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं।
बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि यज्ञ कौन कराएगा। यज्ञ कराएगा तो कराएगा कौन? इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। यज्ञ ऐसा